सर्द सुबह की नमी और झील की हल्की लहरों के बीच जब वो लड़की मुड़ी तो राजकुमार आदित्य की सांसें थम गईं। उसके लंबे बाल, गहरे नीले वस्त्र और आंखें जैसे किसी भूले हुए स्वप्न का हिस्सा हों। तुम सच में आ गए, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हारी तलाश में ही आया हूं, आदित्य ने कहा। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम है अनया। अनया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो उस रहस्यमयी झील की रक्षक थी, एक जादूगर की पुत्री जिसे दुनिया ने भ्रम समझकर ठुकरा दिया था। उसका पिता जादूगर वरुण कभी सूर्यगढ़ का दरबारी हुआ करता था, पर जब राजा ने उसके ज्ञान को झूठ समझा और उसे राज्य से निकाल दिया, तब वरुण ने उत्तर दिशा में इस झील के किनारे आश्रय लिया। मेरे पिता ने मुझे जादू की भाषा सिखाई है, पर मैंने दुनिया को सिर्फ मौन में देखा है। राजकुमार ने पूछा, क्या तुमने मुझे पहले देखा है? अनया बोली, नहीं, पर महसूस किया है, जैसे कोई मन की रेखा जुड़ती रही हो। हर रात, हर स्वप्न में झील के पास बैठते हुए दोनों ने एक दूसरे को जाना। आदित्य ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया और अनया ने उसे वो तस्वीर दिखाई जो उसने वर्षों पहले बनाई थी, राजकुमार की तस्वीर। मैं नहीं जानती थी ये कौन है, पर यह चेहरा मेरी स्मृतियों में बार बार उभरता था, अनया ने कहा। क्या यह पहले जन्म का बंधन था या किसी जादू का प्रभाव? पर जो भी था, दोनों के बीच एक अदृश्य डोर बंध गई थी। अगले कई दिन आदित्य और अनया साथ रहे। वो पेड़ों की छांव में बैठते, जादुई पौधों को छूते और झील की गहराई से बातें करते। एक दिन अनया ने आदित्य को एक चमकती तितली की ओर इशारा किया। ये तितली सिर्फ उसी के पास जाती है जो दिल से सच्चा हो। तितली जाकर आदित्य के कंधे पर बैठ गई। अनया मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में प्रेम का पहला फूल खिला। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जंगल की छाया में से एक तेज आवाज आई, अनया! जादूगर वरुण सामने आया। उसकी आंखों में क्रोध और चिंता थी। ये राजकुमार यहां क्यों आया है? राजा वीरेंद्र का पुत्र, वही जिसने मुझे निकाला, वही अब मेरी बेटी के पास क्यों है? आदित्य झुका और बोला, मैं आपके सम्मान के लिए आया हूं। अनया मेरी आत्मा का हिस्सा है। वरुण गुस्से से बोले, राजकुमारों को प्रेम नहीं आता, सिर्फ अधिकार आता है। तुम्हारे पास क्या है जो मेरी बेटी को सच्चा जीवन दे सके? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास सत्य है, प्रेम है और वो स्वप्न जो वर्षों से अनया को ढूंढते रहे हैं। कुछ देर मौन रहा, फिर वरुण बोले, अगर तुम्हें मेरा विश्वास चाहिए तो पहले उस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा जो सच्चे प्रेमियों की कसौटी होती है। अगले दिन वरुण ने आदित्य को एक गुफा में भेजा जहां 3 रहस्यमयी चुनौतियां थीं, भ्रम की घाटी, अतीत का झरना और समय की सीढ़ियां। जहां आदित्य को अनया की झूठी छवियां दिखाई दी, उसे बुलाती, फुसलाती और विश्वास तोड़ने की कोशिश करती, पर आदित्य ने आंखें बंद की और उस सच्ची मुस्कान को याद किया। यहां उसे अपने बचपन के सारे दुख फिर से देखने पड़े, मां की मृत्यु, पिता का कठोर व्यवहार और हर बार वो टूटते से अनुभव। पर उसने कहा, इन सभी दुखों ने मुझे अनया तक पहुंचाया, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। हर सीढ़ी पर एक सवाल था, क्या तुम त्याग कर सकते हो? क्या तुम समझौता कर सकते हो? क्या तुम उसे खो भी दोगे तो प्रेम करोगे? आदित्य ने हर बार हां कहा। गुफा से बाहर निकलते ही वरुण खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती नहीं, गर्व था। तुमने अग्नि परीक्षा पूरी की, अब मैं तुम्हें अनया का हाथ सौंपता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आदित्य चौंका। शर्त? वरुण ने कहा, अनया कभी सूर्यगढ़ में नहीं जाएगी। उसे उसके जादू के साथ इस झील के पास ही रहना होगा। तुम राजा बनोगे और वो जादूगर की बेटी कहलाएगी। क्या तुम ये स्वीकार करोगे? राजकुमार चुप रहा। आदित्य जानता था कि यदि वो अनया को सूर्यगढ़ ले जाएगा तो राजसभा और समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। शायद उसके प्रेम को भी अपवित्र कहा जाएगा। पर क्या प्रेम राजमहल की दीवारों से बड़ा नहीं? मैं महलों को त्याग सकता हूं, पर उसे नहीं। मैं राजा नहीं बनूंगा, पर उसका साथी बनूंगा। अनया की आंखों में आंसू आ गए। वो लिपट गई आदित्य से। अब मैं जानती हूं, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये मेरी किस्मत थी। उस रात झील के किनारे तारों के नीचे वरुण ने दोनों का मिलन कराया। झील की लहरों ने संगीत गाया, पक्षियों ने नृत्य किया और जादू की रेखाओं से 2 दिल एक हो गए। जादूगर की लड़की और राजकुमार, एक कथा जो ना सिर्फ प्रेम की थी बल्कि विश्वास और बलिदान की भी। राजकुमार आदित्य की अनुपस्थिति सूर्यगढ़ में अब चिंता बन चुकी थी। राजा वीरेंद्र ने गुप्तचर भेजे थे और जब उन्हें पता चला
कि आदित्य उत्तर के जंगलों में किसी जादूगर की लड़की के साथ रह रहा है, तो महल में जैसे तूफान आ गया। एक राजकुमार का दिल जादूगर की बेटी पर कैसे आ सकता है? ये तो हमारे कुल और राज्य का अपमान है, मंत्रियों ने कहा। राजा क्रोधित हो उठे। यदि आदित्य सिंहासन नहीं चाहता तो उसे त्याग पत्र देना होगा, और अगर वो अनजान प्रेम में डूबा है तो हम उसे उस मोह से निकाल लेंगे। एक रात जब आदित्य और अनया झील किनारे बैठकर तारों को देख रहे थे, दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। सूर्यगढ़ के सिपाही राजा का संदेश लेकर आए थे। राजकुमार आदित्य, आपको आदेश दिया जाता है कि आप तुरंत सूर्यगढ़ लौटें। यदि आप मना करेंगे तो इसे विद्रोह माना जाएगा। अनया भयभीत हो गई। क्या तुम वापस जाओगे? अगर जाओ तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं? आदित्य का दिल टूटा। तुम्हें साथ ले जाना मतलब तुम्हें उस संसार में धकेलना जो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। रात को वरुण ने आदित्य को बुलाया। तुम्हें जाना होगा पुत्र। एक प्रेम तब तक अधूरा रहता है जब तक वो अपने दायित्वों का सामना न करे। आदित्य बोला, क्या प्रेम और कर्तव्य साथ नहीं चल सकते? वरुण मुस्कुराए। चल सकते हैं, जब तक एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आदित्य सूर्यगढ़ लौट आया, पर अकेला। राजा ने तुरंत राजसभा बुलाई। क्या तुमने सचमुच एक जादूगर की लड़की से प्रेम किया है? क्या तुम सिंहासन त्यागने को तैयार हो? आदित्य ने सभा के बीच खड़े होकर कहा, हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूं। अगर राजगद्दी प्रेम की कीमत है तो मैं वह कीमत चुकाने को तैयार हूं। सभा में सन्नाटा था, पर कुछ मंत्री और सेनापति बोले, राज्य को ऐसा राजा चाहिए जो भावनाओं से नहीं, बुद्धि से चले। राजसभा के एक पुराने मंत्री विराज सेन, जो स्वयं राजा बनना चाहते थे, ने चुपचाप एक साजिश रच डाली। अगर वो जादूगर की लड़की कभी राज्य में आई तो उसे चुड़ैल घोषित कर उसे मरवा देंगे, और आदित्य को ऐसा झटका देंगे कि वो जीवन भर टूटा रहे। विराज सेन ने अपने गुप्तचर अनया के ठिकाने पर भेजे। झील के किनारे उन्होंने अनया को बंदी बना लिया। अनया को महल के तहखाने में लाया गया, जहां लोग उसे अपशगुनी, मायावी और राजकुमार को पथभ्रष्ट करने वाली कहते रहे। उसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया और तय किया गया, अगली पूर्णिमा को उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाएगा। जब आदित्य को पता चला तो उसका दिल जैसे फट गया। तुमने उसे मेरी कमजोरी समझा? नहीं, वो मेरी शक्ति है, मेरी आत्मा है। वो महल के हथियारागार में गया, अपने पिता के पुराने अग्निखंडा को उठाया, वही तलवार जो केवल सच्चे और न्यायप्रिय उत्तराधिकारी को मिलती है। पूर्णिमा की रात हजारों लोग चौक में इकट्ठा हुए थे। अनया जंजीरों में बंद, पर आंखें शांत थीं। उस समय भीड़ को चीरते हुए आदित्य आया। उसने तलवार खींच ली। यदि किसी को न्याय करना है तो वो मैं करूंगा, न कि तुम जैसे डरपोक मंत्री। राजा वीरेंद्र ने देखा, उनका पुत्र पहली बार उनके जैसे बोल रहा था, पर क्रोध से नहीं, सत्य के बल से। आदित्य ने सबके सामने कहा, अनया ना कोई चुड़ैल है, ना मायावी। वो एक नारी है जिसने मुझसे प्रेम किया, मुझे सिखाया कि राजकुमार होना क्या होता है। वरुण भी आ गए और उन्होंने अनया की जंजीरें खोल दी। जो प्रेम त्याग सकता है, जो सच्चाई के लिए लड़ता है, वही सच्चा राजा होता है। राजा वीरेंद्र ने सभा में खड़े होकर कहा, आज मैं इस राजकुमार को राजा घोषित करता हूं, जिसने प्रेम में शक्ति देखी और शक्ति में दया। अनया रानी बनी, पर उसने कहा, मैं महल में नहीं रहूंगी। मैं राज्य की जादुई रक्षक बनकर अपनी झील की दुनिया से लोगों की सेवा करूंगी। वर्षों बाद सूर्यगढ़ में प्रेम, न्याय और जादू तीनों का सामंजस्य बना। लोग जब भी झील किनारे जाते तो कहते, वहां आज भी वो जादूगर की बेटी दिखती है, जिसकी आंखों में प्रेम की चमक और आत्मा में सत्य की अग्नि होती है। जादूगर की लड़की और एक राजकुमार की कहानी अब सिर्फ एक कथा नहीं रही, बल्कि एक जीवंत उदाहरण बन गई कि मानो प्रेम कोई बंधन नहीं, वो मुक्ति है। जादू कोई धोखा नहीं, वो विश्वास है। और सत्य वो तलवार है जो सबसे गहरी अंधेरों को भी चीर सकती है।